आज भी वो जगह चनैनी शहर, जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के गुरुजी कौन, देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, वहां के रहने वाले थे। आज भी वो जगह जे&के के स्टेट में जाकर देख सकता है कोई। तो चनैनी शहर के अंदर कौन राजा हिमाचल राज करते थे। कौन से राजा? राजा हिमाचल। राजा हिमाचल रानी मैनावंती भगवान शिव के बड़े ही परम भगत थे। देखो, इस धरती के ऊपर दो प्रकार के भगत होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भगत। भगत कौन होता है? आप जैसा, हमारे जैसा। भगत वो होता है जो भगवान को कहता है, हे भगवान शिव, हे मुनि खोलना, बहुत ही पानी पुनी पी लो, एक्टिव हो गए बैठो। बोले शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की जयकारा, वीर बजरंगी हर हर। भगत वो होता है जो भगवान को कहता है, हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ जी, मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपके नाम का हवन करूंगा, भंडारा करूंगा, यज्ञ करूंगा। यानी जो भगवान के सामने अपनी डिमांड रख देता है वो होता है भगत। परम भगत कौन होता है? जो निष्काम भावना से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मनोरथ के भगवान शिव की पूजा आराधना करता है। ते राजा हिमाचल रानी मैनावंती भगवान शिव के बड़े ही परम भगत थे। उनके घर परिवार में सब प्रकार का सुख, सब प्रकार की मौज, कमी क्या, उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। ना तो कोई लड़का था, ना कोई लड़की थी। देखो, आप अपने हाथों से कोई मंदिर बनवा दोगे, कोई शिवलिंग की स्थापना करवा दोगे, लेकिन टाइम पे कोई पूजा पाठ ना हो, जिस मंदिर में कोई साधु संत ब्राह्मण ना हो, वो मंदिर मंदिर नहीं होता, एक शमशान भूमि के समान होता है। और जिस घर के अंदर कोई औलाद ना हो, ना कोई लड़का हो, ना कोई लड़की हो, वो घर भी कोई शोभावान नहीं होता। और जिस शरीर के अंदर छोटे बड़े की मान मर्यादा, साधु संत गौ ब्राह्मण के प्रति आदर मान का भाव ना हो, वो शरीर भी एक मिट्टी चोले के समान होता है। एक दिन रानी मैनावती के राजन, सच बताओ, ये अपना धन दौलत, राजपाट, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस किस काम का? कह ले क्यों, क्या हुआ? रानी के राजन, अपने घर कोई संतान नहीं है, अपने मरणोपरांत इसका सुख, इस प्रॉपर्टी का वाली वारिस कौन बनेगा? राजा हिमाचल कहता, रानी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो संतान होती है किसकी देन होती है? भगवान की। शायद अपने भाग्य में संतान ना हो। रानी कहते, नहीं राजन, आप राजा हो, आप एक काम कीजिए, आप अपने राज दरबार में बड़े बड़े साधु संतों महापुरुषों को बुलाओ, उनसे पूछो हमारे भाग्य में कोई औलाद का योग है या नहीं। वो राजा थे, कहने की देरी थी, करने की कोई देरी नहीं थी। राजा हिमाचल ने अपने राज दरबार में बड़े बड़े साधु संतों महापुरुषों को बुला लिया। हाथ जोड़ के बोले राजा हिमाचल, कहले, हे ब्राह्मणों, हे संतों, सच बताओ मेरे भाग्य में कोई औलाद का योग है या नहीं। आप यकीन जाना दे भक्तों, सभी साधु संतों के मुख से एक ही आवाज निकलती है, कहते राजन क्या कहें, कुछ कहा ना जाए और कहे भी ना, रहा भी ना जाए। आप तो एक जन्म की बात करते हो, आपके तो आने वाले 7 जन्मों के अंदर भी कोई औलाद का योग नहीं है। जिस माँ बाप को इतनी बात पता लग जाती है, उस माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाता है। राजा हिमाचल रानी मैनावती छोटा मन करके बैठ जाते हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों के अंदर से एक बूढ़े ब्राह्मण खड़े होते हैं, कहते राजन आप अपना मन छोटा मत करो, जो भगवान शिव हैं, देवों के देव महादेव हैं, सबके आगे देव लगता है, इनके आगे सुप्रीमो पावर है भगवान शिव। क्या है शिव? सबके अंदर समाई हुई शक्ति का नाम शिव है। आप लिख करके देखो, शिव, शिव में से ई की मात्रा काट दी जाए क्या बन जाता है? शव। शव ने मरा हुआ डेड बॉडी, दोबारा से ई की मात्रा ऐड करें, प्लस करें, क्या बन जाता है? शिव। भगवान शिव सबके अंदर समाई हुई शक्ति के द्वारा। लेकिन कोई कोई अपनी शक्ति जागृत कर लेता है, किसी की शक्ति टिक्की चाट गोलगप्पे में रह जाती है, सारी उम्र निकल जाती है खाने पीने में। आप लोगों को पता है ये भगवान शिव की कथा, महामाई का जागरण, यज्ञ भंडारे कैसे होते हैं? बता सकता आप में से कोई ये काम कैसे होते हैं? ये काम पैसे से नहीं होते। पैसे आज भी आपके पास थे, कल भी आपके पास थे, कौन खबर किसके पास कितने कितने पैसे, ये काम होते हैं भाग्य से। जिस पर भगवान की कृपा हो, गुरु महाराज का पंजा हो, माँ बाप का संस्कार हो, गॉड गिफ्ट होता है हर एक के भाग्य में। नहीं, परमात्मा का नाम लेना, करना, कराना, दान लेना, दान दिलाना, वो ही नेक प्राणी एक कार्य कर सकता है जिन पर भगवान की कृपा हो। अपने ऐशोराम में ताऊ में निकल जाती इंसान की। कहते भी क्या, खाना पीना, खाना पीना जीने नू, ना जीना खाने पीने नू, खाना पीना जीने नू,
ना जीना खाने पीने नू, लख लालत उसके मिने नू। जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा, नाम प्रभु दा ना लेंदा, जेड़ा नाम प्रभु का लेंदा वो भवसागर तो तिर जाता। ब्राह्मण कहते राजन, आप अपना मन छोटा मत करो, आप अपने हाथों से एक शिवलिंग की स्थापना कराओ। आज भी वो शिवलिंग शुद्ध महादेव मंदिर के अंदर जाकर देख सकता है कोई भी, जैन के स्टेट में। और भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का जाप बता देते हैं। वो पंचाक्षर मंत्र का जाप कौन सा है? सबसे बड़ा मंत्र, मुक्ति का उपाय, ओम नमः। एक बार सभी ने मिलकर बोलना, क्या? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि महादेव का महामंत्र है, महादेव का महामंत्र है, सभी पाप कट जाए, हरि ओम नमो शिवाय। के ऊपर बैठे हुए थे, माता पार्वती कहती बाबा जी, कहले हाँ पार्वती बोलो। कहले बाबा जी आज तक मैंने आपसे एक बात नहीं पूछी। कहने लगे क्या? जो आपके गले में माला है ये किस चीज की माला है? भगवान शिव कहते पार्वती ये आपके मुंडों की माला है, गर्दनों की माला है। कहले बाबा जी इसमें कितने दाने हैं? भगवान शिव कहते पार्वती इसमें 107 दाने हैं। माता पार्वती हैरान हो जाती है, कहती भोलेनाथ जी क्या मेरे 107 जन्म हो चुके हैं? हाँ पार्वती आपके 107 जन्म हो चुके हैं। तो भोलेनाथ जी आपके कितने जन्म हुए? भगवान जी हंसने लग जाते हैं, कहते पार्वती मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं आवागमन से रहित हूं, कभी भी गर्भ जून में नहीं आता। तो माता पार्वती कहती भोलेनाथ जी ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है आप कभी भी गर्भ जून में नहीं आते? तो भगवान शिव कहते पार्वती मैं एक अमर कथा का पाठ जानता हूं, जो भी देवी भगत जो भी प्राणी उस अमर कथा के पाठ को सुन लेता है सदा के लिए अमर हो जाता है। तो माता पार्वती कहती बाबा जी कृपया करके मुझे भी अमर कथा का पाठ सुना दो। तो भगवान शिव कहते पार्वती मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आपको अमर कथा का पाठ सुनाया, आपको अमर कथा का पाठ सुनाया है, लेकिन कभी आपने 4 भी नहीं सुना, कभी 5 भी नहीं सुना, कभी 6 भी नहीं सुना, आपको नींद आ जाती है। माता पार्वती बाबा जी अब की बात तो मैं आपसे अमर कथा का पाठ सुनकर रहूंगी और अपनी काया को सदा के लिए अमर बनाकर रहूंगी। माता पार्वती को त्रिया हट हो जाती है। इस धरती के ऊपर 4 प्रकार की हट, 4 प्रकार की जिद होती है। पहली जिद कौन सी? बाल हट, जो बच्चे को जिद हो रहा है ना कि मैंने केला खाना है, बच्चा केला ही खाएगा, सेब नहीं खाएगा। दूसरी योग हट, जो पहले सच्चे साधु महात्मा होते थे उनको जो हट हो गई, साधु महात्मा भी अपनी हट पूरी करवा के मानते। तीसरी राज हट, जो पहले राजा लंकापति रावण अपने परिवार का नाश करा लेकिन सीता माता को नहीं छड्या। शर्मा जी चौथे हट होती है त्रिया हट, जो जनानी को स्त्री को जिद हो रहा है ना भी मैंने 2000 रुपया सूट लेना है, जब तक मैं सूट नहीं आएगा रोटी नहीं बनेगी। मेरा तो याद है, बाकी को पता नहीं। माता जी बोले शंकर भगवान की इंटरनलिज्म का याद बताता कोई नहीं, अगर तक बताते थे। बोले शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। भाई देखो जयकारी की बात लगाते रहो, जितनी श्रद्धा से भाव से आप जयकारी की बात लगाओगे ना उतनी जल्दी आपके गोटे के दर्द, मोटे के दर्द, जो सर्वाइकल के दर्द हैं ये दर्द भी दूर हो जाएंगे। आपको भी बाबे नहीं कोई चमत्कारी वैद्य है, सारे दर्द लेके चले गए थोड़ी दूर से। बोलिए शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की जय। वीर बजरंगे दोनों हाथ खड़े करके हर 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 हर। इस शरीर के अंदर मैं आपको अमर कथा का पाठ नहीं सुना सकता, मैं आपका दोबारा से जन्म रखूंगा। कहां? अपनी जैन के स्टेट में, जम्मू राज्य में, राजा हिमाचल, रानी मैनावती घर में। क्यों? उनकी मन की भी बड़ी तमन्ना थी भाई हमारे घर लड़का नहीं एक लड़की का जन्म। अपने हिंदू धर्म में सबसे उत्तम दान कौन सा दान होता है? कन्यादान। कहते भी क्या? लड़के से लड़की भली, लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती हो लड़का उतारे एक कुल, लड़की उतारे दो। जो भागवंती, सतवंती, कुलवंती कन्या होती है 2 कुलों को पार उतारती है। पहले अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती है, उसके बाद जो उसके सास ससुर होते हैं उनका नाम रोशन करती है। तो भगवान शिव ने पार्वती मैं आपका दोबारा से जन्म रखूंगा। कहां? जम्मू राज्य में।
तो माता पार्वती कहती बाबा जी तो देर ना करो, जल्दी से मेरा जन्म अपने परम भगत राजा हिमाचल रानी मैनावती कर दे। तो भगवान शिव ने क्या काम किया, माता पार्वती गर्दन उतारी, अपनी मुंड की माला पा लेते। हम हिंदू लोग इस माला को क्या कहते हैं, रुद्राक्ष की अठोतरी माला। जो मोमडन मुसलमान होते हैं इसे कहते हैं तस्बीह। तो माता पार्वती गर्दन उतारी, मुंड की माला पाई और 108 जन्म का रखते जन्मराज्य में। कैसे, होठा के हाथ पे बसम बनावे, आते हाथ पे गरी खाक को, गरी खाक को, सात समुंदर, सात समुंदर, राजा हिमाचल, राजा हिमाचल, नगर चनेनी, नगर चनेनी, शुद्ध महादेव का, शुद्ध महादेव का, कोरी कुंडे, कोरी कुंडे, जातक जन्म, बुद्ध शुद्ध मन, बुद्ध शुद्ध मन, अरे आधी रात पहला, आधी रात, आधी रात पहला मैं तो सुनो हिमाचल, मेरे भगवत ने, मेरे ईश्वर ने इस कन्या का जन्म लिखाना। कौन भाग मेरे कन्या जन्म में, कौन भाग मेरे कन्या जन्म में, कौन भाग मेरे कन्या जन्म में, फूल के गिरमा हम भोले। बोली शंकर भगवान की सच्चे दरबार की जयकारा वीर बजरंगी हर हर। उदय भक्तों, जैसे ही माता पार्वती का जन्म हुआ, जब वो बच्चा 1 दिन 2 दिन, कितने दिन का होता है, 3 दिन का, अपने मुख से कभी बम बम, कभी ओम नमः शिवाय, कभी हरिओम का जाप जपने लग जाता है। कितने दिन का बच्चा बोलता है, कभी 3 दिन का बच्चा नहीं बोलता। राजा हिमाचल रानी मैनावती घबरा जाते हैं। क्या काम करते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे कुल के पंडे होते हैं, कुल के ब्राह्मण होते हैं, किसी के हरिद्वार, किसी के ये हेलो, ये तो मुझसे बड़ा हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की या ना पता है, हाथ खड़े करने का बड़ा महत्व होता है। हाथ खड़े क्यों करते हैं दरबार में जाके, जब चोर भागता है, चोर भागता है, पुलिस वाला कहता है हैंड्स अप, क्यों कहता है, हाथ खड़े करने का मतलब होता आत्म समर्पण कर देना। आप भगवान शिव के दरबार में बैठे हो, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से दोनों हाथ खड़े करके अपने अपराधों की क्षमा मांगोगे, भगवान शिव अवश्य ही आपके अपराध क्षमा कर देंगे। जो आपके हाथों में रेखा है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय की रेखा, शादी की रेखा, संतान की रेखा, XYZ, जब भगवान शिव की लाइट आपकी रेखाओं पे पड़ेगी, आपकी रेखाएं भी चेंज हो जानी। कई बार कहते ना हमारी बस हो गई, हमारे हाथ खड़े हो गए, कहते ना भगवान शिव के सामने हाथ खड़े कर लोगे ना तो जिंदगी में कभी भी हाथ खड़े करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो जयकारा वीर बजरंगे हर 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 हर। लो जी, यहाँ के हमारे मामू नहीं, पंडित जी, मामू तो मुंबई में होते हैं। बोले शंकर भगवान की क्या नाम है सर? स्टूडेंट कौन सी क्लास में? कॉलेज में। कॉलेज में, ओके। स्कूल में कभी, कॉलेज में आपने कोई रोल प्ले किया कभी? कोई कुछ नहीं किया, खाली बचपन में शरारत की है। आपने थोड़ी देर रोल प्ले करना है पर, ओके? पंडित जी बनाएंगे आपको, ठीक है? शर्म आनी है, शर्माना नहीं है, दबंग होकर रोल करना है, ठीक है ना? ये नहीं दबंग के चक्कर में काली रंग को मार दे तू, ये काम नहीं करना तुमने। बोले शंकर भगवान की। ये है राजा हिमाचल। पंडित जी क्या नाम बेटा अपना? अखिल। ये कोई पंडितों के नाम होते हैं? अखिल पखिल पंडितों के नाम नहीं होते। जो पहले टाइम के पंडित थे उनके नाम होते रामदेव थे, या तो उनके नाम के आगे राम आता या उनके नाम के पीछे राम आता। अखिल भारतीय। आज से आपका नाम चेंज कर दूं मैं छोटे के लिए? कर दो। पंडितों के नाम मैं बताता हूँ, जो भी पसंद हो रख लेना, ओके? पंडितों के नाम होते हैं धोती राम, लोटा राम, सोटा राम, गंगाराम। कौन सा नाम पसंद है? गंगाराम। गंगाराम नहीं, पजामा लाया, पैंट लाई, गंगाराम। बोलो गंगाराम प्रोता। वो खोता नहीं, और होता बोलो, वो पेट करा क्या मैंने कान जोर से बोलेगा? गंगाराम प्रोता। गंगाराम प्रोता। आपके होम टाउन कहाँ है? गुड़गांव नहीं रहते थे, आज से आपको होम टाउन भी चेंज कर दिया, ओके? आज से आपको होम टाउन है काशी जी में। कहाँ पर? हाँ, गंगाराम आपका नाम है, काशी
शहर से आप आए हो पंडित जी? बोलो हाँ जी। हाँ जी। दोस्तों बोलो पंडित जी। हाँ जी। पंडित जी। हाँ जी। पंडित जी। हाँ जी। पक्का पंडित बने पंडित जी। हाँ जी। कोई पोथी पुस्तक ले जो पंडितों के पास होती है? ये तो खीर खाना है फिर क्या करना है तो देखो ये है राजा हिमाचल पंडित जी गंगाराम, इनका नाम है, बड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोलो सारी संगत को पंडित गंगाराम जी की राम राम जी। सारे संगत को पंडित जी एक बच्चे ने जन्म लिया है, बोलो अच्छा जी। अच्छा जी। वो कितने दिन का है? 3 दिन। नकल छीन लेते हो पंडित जी। कितने दिन का है? 3 दिन। आपने कभी 3 दिन का बच्चा अपने मुंह से बोलता सुने हैं कभी? नहीं। कोई स्टार न्यूज, आज तक, BBC वर्ल्ड, टीवी वगैरह में देखे कहीं? उस बच्चे के दर्शन कराओ। बिल्कुल। डरोगे तो नहीं? मम्मा ने बॉर्नविटा पिलाया है? हाँ। रिस्पेक्ट से बोलो हाँ जी। हाँ जी। कराओ उस बच्चे के दर्शन फिर। आ जाओ ठीक है पंडित जी। क्या काम किया पंडित जी ने? रोटी लिख देगी इसकी, बोले शंकर भगवान की। क्या काम किया पंडित जी ने? उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया। पहले पंडित जी ने उस बच्चे के हाथ देखे, फिर पैर देखे, लेकिन जब पंडित जी का ध्यान उस बच्चे की आंखों की तरफ गया, उस बच्चे की आंखें पंडित जी की आंखों के साथ मिली, तो उस बच्चे के मुंह से क्या आवाज आई? डरते नहीं पंडित जी? मीटर चेक कराओ। हरे राम, पंडित जी का मीटर राजीव चौक से आगे निकल गया। पंडित बैठे तो पंडित जी क्या कहते हैं? अरे कन्या कन्या मत ना जानो, कन्या कन्या जगती ने पार्वती ने यायापति रहते तेरा करे चल पर्वत में पार्वती नाम है, पर्वत में पार्वती नाम है, नाम धरो या लहर बोल सबकी भावना जय मुख बोलो सारे बोलो जोर से बोलो हाँ माहौल नहीं लगता, जोर से बोलो सारे बोलो अरे आगे बाबा आकर लो दर्शन, बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। किसी आम कन्या ने जन्म नहीं लिया, ये आपके घर में स्वयं जगत के जनने वाली महामाई आदि शक्ति ने जन्म लिया है। ये वो कन्या है, जब तक चांद और सूरज रहेंगे, जब तक धरती और आकाश रहेगा, तब तक आपका नाम ये रोशन करेगी। हे जागतिया जोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। देखो भाई, जैसे हमारे तुम्हारे घर न्याणा होता है ना, बधाई बढ़ते हैं, फिर मत कहना पापा जी ने बताया नहीं। ये बधाई कुड़माई लावे तेरे जयमाला कहाँ से चली है? अपनी जैन के स्टेट से चली है। उससे पहले कुड़माई जयमाला नहीं होती थी, उससे पहले क्या? हर हर महादेव। अपनी लड़की की बधाई तो सभी बांटते हैं, लेकिन राजा हिमाचल के मनोइच्छानुसार एक कन्या का जन्म हुआ, तो राजा हिमाचल ने बधाई बांटना शुरू कर दी। अन्न का दान, धन का दान, सोने का दान, चांदी का दान, पर बोरे गर्व लुटाते हैं राजा हिमाचल। तो उधर से हमारे पंडित जी हाँ जी। माता गौरा के जन्म की बधाई इकट्ठा करना शुरू कर देते चनैनी शहर से। ये माता गौरा के जन्म की बधाई है, हमारे पंडित सबके पास आएंगे। पंडित जी सबसे बधाई लेके आनी है, जो माता गौरा के जन्म की बधाई पाएगा सालों में बधाई को ढेर लगा देगा। बोला शंकर मैया जी दे दो बधाई, मैया जी दे दो बधाई, ओ गौरा के जन्म की, मैया जी दे दो बधाई, गौरा के जन्म, हाँ मैया जी दे दो बधाई, गौरा के जन्म की, गौरा के जन्म की रे, गौरा के जन्म की, गौरा के जन्म की, गौरा के जन्म की, हाँ मैया जी दे दो बधाई, ओ गौरा के जन्म की, मैया जी दे दो बधाई, गौरा के जन्म की। लेके बधाई में तो
ये वो कन्या है, जब तक चांद और सूरज रहेंगे, जब तक धरती और आकाश रहेगा, तब तक आपका नाम ये रोशन करेंगे। तो माता गोरजा, जैसे तुम्हारा बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा होता है, ऐसे माता गोरजा दिन प्रतिदिन बड़ी होने लग जाती है। जब माता गोर होती है 1 साल की, कितने साल की, क्या काम करती है? एक ओंकार भगवान शिव का भजन करने लग जाती है। कितने साल की? 1 साल की। जब माता गोर होती 2 साल की। दिल्ली में आए तो बैठे हैं आज ना गुरु जी क्या कहते हैं, बोले शंकर भगवान की आज बोलो शंकर भगवान की सो सके चेंज देते 10 वाले देते इधर दिल्ली वाले क्या फायदा हुआ? नहीं कहाँ बंद हो रहा? सुन बोलो शंकर भगवान की लीजिए जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे शर्मा जियों को, क्योंकि बधाई की पात्र भी है। अरे अपनी शादी तो सभी करवाते हैं, बड़ी किस्मत वाले तो जो देव के देव महादेव भगवान शिव की शादी करवाते हैं। तो मैं सारी संगत को बधाई देना चाहता हूँ इस बात की, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ हर्षोल्लास के साथ जलंधर पार्टी बुला करके आज इस पवित्र पावन स्थान के पर, वैसे तो शिव कथा कहीं भी करा लो, इसका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन किसी पवित्र पावन स्थान के ऊपर इसकी कथा, इसका महत्व, इसका फल और भी दुगुना हो जाता है। आज इस पवित्र पावन स्थान के ऊपर आप लोग ये कथा करा रहे हो, बड़ा सौभाग्य मैं आपका समझता हूँ। बड़े अच्छे कर्म, ये सत्कर्म जो आप करे हो, ये आपके हर जन्म में साथ देंगे, इस जन्म में भी साथ देंगे, आपके अगले जन्म में भी साथ देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। लीजिए जी, पार्वती का जन्म हुआ राजा हिमाचल के घर में। पार्वती भोलेनाथ का भजन करते करते कैसी शानी होती है, ठीक 4:15 बजे उठती है माता पार्वती। वो सतयुग की पार्वती शर्मा जी, आज कलयुग की पार्वतियां हैं। 4:15 तो बहुत दूर की बात है, 7-8 बजे तक भी बड़ी बात है। नहीं मम्मी आज का संध्या पर ठीक करना। देखो जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है, नहा धो के अपने इष्ट देवता अपने परमात्मा का नाम लेती, अपने गुरु का नाम उच्चारण करती है, वहाँ हमेशा परमात्मा वास भी करते हैं। ये सत्कर्म, ये संस्कार जो अपने घर में पैदा करोगे, आपके आजीवन तक साथ देंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि आपका जीवन जो है वो सफल हो जाए। माता पार्वती 4:15 बजे उठती थी। 4:15 बजे उठ के कहाँ जाती थी? गौरी कुंड के ऊपर। गौरी कुंड के ऊपर जाकर के मिट्टी लिए महादेव शिवलिंग और शेषनाग बनाती थी। कैसे भोले की भक्ति करती थी? आती हो जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, हो जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय हो कैलाशपति जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति जय हो त्रिपुरारी, जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, अरे जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, अरे बम भोला बम भोला बम भोला, बोलो बम भोला बम भोला बम भोला। हाँ, दुखियों के भोला तूने कार सवारे, दुखियों के बाबा तूने कारज सवारे, जो भी आया है भोले तेरे दवारे, जो भी आया है बाबा तेरे दवारे, सबका कल्याण करो कल्याणकारी, सबका कल्याण करो कल्याणकारी। जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय हो कैलाशपति जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति जय हो जटाधारी, जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी। बम भोला बम भोला बम भोला, बोलो बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बोलो बम भोला बम भोला क्या बोला। हंस के धरती का विष पीने वाले, असंस के धरती का विष पीने वाले, नीलकंठ महादेव सबसे निराले, नीलकंठ महादेव सबसे निराले, वो दर्शन की भीख मांगे तेरे पुजारी, दर्शन की भीख मांगे तेरे पुजारी। जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय हो कैलाशपति जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति जय हो त्रिपुरारी, वो जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, वो जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी। बोलिए श्री शंकर भगवान की। दीदी माँ बाप अपने ऊपर भार समझते थे, माँ बाप अपने ऊपर
बाहर समझते थे। उसका क्या निदान होता था? लड़की को पढ़ाई कर दिया जाता था। पढ़ाई कैसे करते थे? जिस टाइम वो लड़की 5 या 7 साल की, शादी तो 10 साल बाद ही करते थे। जिस टाइम 17-18 साल की हो जाती थी, शादी तो उसी टाइम करते थे। 10-10 साल तक रिश्ते पक्के रहते थे। सतयुग का जमाना था, मान मर्यादा संस्कार थी, जबान थी। आज कलयुग है, 10 साल तो बहुत दूर की बात है। 10 घंटे की तसल्ली नहीं, रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यही भक्तों सतयुग का जमाना। और रिश्ता करने के लिए किसको भेजते थे? या तो नारी को, फिर या ब्राह्मण को। सतयुग का टाइम था। आजकल तो लड़की अपने आप ठाका लगा लेती है, मम्मी मैं मुंडा पसंद कर लिया, मैं उसके नाल ब्याह कराना। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पंडित जी को बुलाया, खड़े जाओ पंडित जी, शाबाश। पंडित जी ऐसे कैसे उठ रहे हो? ढीले बना बड़ा, अभी तो कथा शुरू हुई है, आप भी ढीले पड़िए, फिर कैसे काम चलेगा है? देखो पंडित जी, अब आपने माता पार्वती का रिश्ता करके आना है। क्या करके आना है? किसका? माता पार्वती। पार्वती 5 साल की है। कितने साल की है? जोर से बोलो, मेरे को ऊंचा सुनता है, ये प्रॉब्लम है। घर वाले भी तो किस बात से कहते हैं, कुछ मैंने कुछ सुनता है। आपने जो भी बात मैंने आपसे कर लिया, आपने जोर से बोला। माता पार्वती जो है 5 साल की। कितने साल की है? 5 साल। हाँ, मुंडा कितने साल का जाओगे? 7 साल का। 7 साल। 7 का नहीं, बुढ़ा रहेगा। 7 साल का। 7 साल। हाँ, सूर्यवंशी मुंडा लग के लाना। मैं तेरे शगुन का सामान फड़ा देता हूँ। 1 रुपया, 1 चुवारा, मोदी का अट्टा, मेहंदी की पुड़िया, यही शंकरी होती थी उसी वेले तो। और आजकल तो जड़ी मर्जी गड्डी दे दो शगुन में, फिर भी मंडे वाले कहेंगे कख नहीं मिला, संतुष्टि नहीं है। अरे संतोषम परम सुखम सहज मुकेश्वर बेटा। जिस इंसान के घर के अंदर सुख शांति पर, वहाँ परमात्मा वास करते। जिस इंसान के पहले संतोष है, वहाँ परमात्मा वास करते। पंडित जी, मैं आपको शगुन का सामान पढ़ाता हूँ। 1 रुपया, 1 चुवारा, मोली का आटा, मेहंदी की पुड़िया, यही जो पंडित जी आपने सारी संगत को दिखाना है। और कैसे हमारे पंडित जी आते? 1 रुपया, 1 चुवारा, 1 रुपया 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 1 चुवारा, 1 चुवारा, ये लीजिए 1 चुवारा, ये था रुपया, 1 चुवारा, ये था रुपया। 1 चुवारा, 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 शाबाश। हाँ 1 चुवारा, हाँ, जैसे 1 चुवारा, जैसे हाँ 1 चुवारा, 1 चुवारा, ऐसे पंडित जी 1 चुवारा, 8 चुवारा, 1 चुवारा, शाबाश। इधर नहीं देखना, 1 चुवारा, मैं तो नहीं लगाना चुवारा, चुवारा, उधर दिखाओ। 1 चुवारा, 1 रुपया 1 चुवारा, बहुत अच्छे। 1 चुवारा, क्या स्टाइल है पंडित जी का? 1 चुवारा, 1 रुपया 1 चुवारा, 1 रुपया 1 चुवारा, मोली दायता, जय ब्राह्मण, मोली दायता, जय ब्राह्मण, हल्दी चावल, तिलक बनावे, पले बांध कर, जय ब्राह्मण, पले बांध के जय ब्राह्मण, पले बांध कर, जय ब्राह्मण, पले बांध कर, जय ब्राह्मण, हाथ लकड़िया, आधे खड़िया, हाथ लकड़िया, हाथ कांधे खड़िया, जय विरमा, ब्राह्मण कह तुर्गे पंडित ब्राह्मण कह हाथ लकड़िया, आयल कड़िया, चल्या ब्राह्मण, चल्या ब्राह्मण, चल्या ब्राह्मण, ढेर करेगा, ढेर करेगा, चल्या ब्राह्मण, पले बांध के चल्या ब्राह्मण, चल्या ब्राह्मण, गोरा देवन है, चल्या ब्राह्मण, गोरा देवन है, चल्या ब्राह्मण, चक्कर लगा के आओ, चल्या ब्राह्मण, गोरा देवन है, चल्या ब्राह्मण, घाट घाट का, टीका देखा, वृंदावन देखे, ओ गले गले मथुरा की देखे, गले गले मथुरा की देखे, गले गले मथुरा की देखे, सिंध देश लंबा, फिरे में, गज गुजरे गुजरात फिरे में, 2.5 लाख, पंजाब फिरे में, 1.25 लाख, हरियाणा फिरे ओ में, काबुल और कंधार फिरे में, काबुल और कंधार फिरे में, लहरी में, जम्मू और मीर कश्मीर फिरे में, गोरा लाइक वर, कहीं न पाया, वर पावे करे, हाथ नहीं आवे, घर पावे वरे, हाथ नहीं आवे, ओ पटने से मुड़े आए ब्राह्मण, पटने से मुड़े आए ब्राह्मण, पटने से मुड़े आए ब्राह्मण, 70 डोला, संग गौर के, और चली थी, पूजा को वही, हम बोले, भंडार करे, और ये शंकर भगवान के जितने उसको वर चंगा मिला उठे, घर चंगा नहीं मिला, जितने घर चंगा मिला उठे, वो वर चंगा नहीं मिला। 1 साल के बाद पटने से शिवा फिर माता पार्वती 5 साल की, ठीक 4:15 बजे उठती है, भोलेनाथ का भजन करते करते कैसे मंदिर में जाती है, कैसी पंडित जी की साथ उसका मिलन होता। बोलिए शंकर भगवान की। छोटी सी, अरे छोटी सी लाडो पार्वती बोले की पूजा करती है, छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है, छोटी सी लाडो पार्वती बोले की पूजा करती है, छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है, वो गंगा यमुना जाती है, पूरी तीर वहाँ से लाती है, वो गंगा यमुना जाती है और तीर वहाँ से आती
करती है भोले का भोग लगाती है भोले की पूजा करती है बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो बेटा बच्चे इधर हैं नहीं, हमने एक को शिव जी बना रहा था, शिव जी भी आपके साथ आया है, उसको शिव जी बनाएंगे। गण तो बाद में आएंगे जब कथा के अंदर प्रवेश करेंगे गुफा के अंदर, इनको बाद में खड़ी करके बाहर बांधने देंगे। बोलो शंकर भगवान की। लीजिए जी, अब वो पार्वती जो है, माता पार्वती 5 साल की ठीक 4:15 बजे उठ के मंदिर में जाती थी, गौरी कुंड के ऊपर जाकर के, उस गौरी कुंड के ऊपर जाकर के मिट्टी के महादेव शिवलिंग से स्नान बनाती थी। बालू रेत पड़ा होता था। सतयुग की पार्वती की पूजारात नगरी अपनी सहेलियों के साथ जाती थी। रास्ते में वापिस आ रही थी, सहेलियां साथ थी। सहेलियां कहने लगी भैनो तुझे तेरे को ओ देखो दूर पंडित जी आते भाई 1 साल में दिखाए थे, मैं उन्होंने मत्था टेक के होनी वापिस आती, मैं उन्होंने पूछती हूँ कितने गए थे, बड़े बड़े उनके बाल हो गए, धोती फट गई उनकी, बुरा हाल हो गया। माता पार्वती पंडित जी को मत्था टेकते, इधर आओ बेटी जी, शाबाश बेटी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो पंडित जी राम राम जी। पंडित जी राम राम। हाँ बोलो राजी रहो पुत्री, पुत्री थोड़ी नहीं, आशीर्वाद तेरा पापा देगा, चंगी तरह राजी ना बेटी, चंगी तरह आशीर्वाद इसे पढ़ के बोल राजी रहो पुत्री, राजी रहो पुत्री। पंडित जी आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हरिद्वार, हरिद्वार, गंगा जी, गंगा जी। कहाँ स्नान करके आए हो? कहाँ स्नान करके? बोले हे बेटी, हे बेटी, मैं स्नान करने नहीं गया, मैं स्नान करने नहीं गया, मैं गया तो डावर देखकर, मैं गया तो डावर देखकर। हाँ बोलो पंडित जी, पंडित जी तुसी मेरा वर 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 देखने देखन गैसी गैसी तुसी मैनू छेती दसो कैसी मेरी सास है, कैसी मेरी सास है। जोरदार ताली बजाओ। पहले ऐसी लड़कियों सास के नाम से थी, उधर जलंधर में रोज प्रोग्राम करने जाते, तब बोलते ना बोलो कैसी मेरी सास है, चुप क्यों, मगर सास नहीं अच्छी लगती, सास का नाम आया नहीं बोलती। अरे जिस घर के अंदर सास ससुर की सेवा है, बुजुर्ग का मतलब क्या होता है, अपनों से बड़ी सब कर्म। कोई बच्चा जन्म लेते ही अरबों खरबों होता है, जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर किया है, कल उनके सम्मानी गर्भ होता होगा, क्या होगा उसको यही नहीं पता हमारे पास कितना धर्म के संग। देख भक्तों, लोगों ने घरों में डोगी रखे हैं, बढ़िया शैम्पू से लाते, बढ़िया शैम्पू से इसी रूम में सोते हैं, अच्छे अच्छे नाम डायमंड साइमंड, बच्चों को प्रीति सिंह की, उनके इतने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, जो काम भी हो जाता है, गाड़ी में बिठाते हैं, डॉक्टर के ले जाते हैं, 2000 का इंजेक्शन लगा। उस डोगी ने भी कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे, जिसको मानव से ज्यादा प्यार और रोमांस मिल रहा है। ये सत्कर्म आप करते रहोगे, आपका पूरा जीवन जो सफल हो जाए। ये संस्कार ही आपके काम आएंगे। अपने अंदर अच्छे संस्कार प्रकट कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। माता पार्वती पूछती है कैसा मेरा सोना है, कैसा मेरा सोना है, कैसा मेरा लाड़ा है। जब लाड़ी का नाम लिया पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया, बेचारा 1 साल में आया। इसके बाद बच्चों के बारे में नहीं पूछा। देखो लाड़े की बड़ी काली पहनी, क्या करेगी लाड़े का, तेरा जो राजा है, राजा की इकलौती संतान है, घर बैठी बाबी का जानब ले। माता पार्वती कहती पंडित जी तू बड़ा मूर्ख है, कन पकड़ ली पंडित जी का, कन पकड़ ले पंडित जी का, पकड़ ले कान, कैसे पकड़ते कान, हाँ कैसे करते। बोलो शंकर भगवान की। अरे पंडित जी तू बड़ा मूर्ख है, मैं तेरे को बता देती हूँ, आज सतयुग है, आगे कलयुग में भी आना है, उस कलयुग के बीच मेरी पैदा करने वाली नहीं रह सकती। देव तो 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग सबसे बड़ा जिसकी 17 लाख वर्ष की आयु थी, उसके बाद त्रेता या 13 लाख वर्ष की आयु थी, द्वापर की 12,64,000, आया कलयुग रह गई 4,32,000 वर्ष। यही वक्त सतयुग में इंसान लाख वर्ष तक जीता था, और 88,000 वर्ष तो उस टाइम ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उस टाइम क्या होता था, हड्डियों में प्राण होते थे। किस चीज में प्राण होते थे, हड्डियों में। आज प्राण किस चीज में है, अन्न में। किसमें, अन्न में। 4 दिन रोटी ना खाओ, मुंह पीछे चढ़ा रोटी नहीं खाती, ना और एक कितने दिन तक वगैरह क्या मेरा सकता। सतयुग की उम्र इतनी थी, कलयुग में 4,32,000 वर्ष के। जिस टाइम 5,000 वर्ष कलयुग बाकी रह जाएगा, माता पार्वती ने बता दिया उस टाइम क्या होगा। उस टाइम धरती के ऊपर से गौ माता लुप्त हो जाएगी। जब 5,000 कलयुग की आयु शेष बचेगी, गंगा यमुना लुप्त हो जाएगी, ऋषि मुनि पीर फकीर लुप्त हो जाएंगे, कट कट के बंडा मरना शुरू हो जाएगा, भाई भाई का बैरी हो जाएगा, आयु 20-25 वर्ष रह जाएगी। उस महाघोर कलयुग के बारे में माता पार्वती क्या बताती, जरा ध्यान से। जिस टाइम वो 5 साल की थी, पंडित जी का कन्न पड़ लेती है और क्या कहती, वो सुनने पड़ता कन्न खोल के, बोले पड़ता कन्न खोल के, अरे कन्न खोल के, अरे यहाँ लगेगा, अरे
गवा में 20 साल बंदे की उम्र है यही आज का कीर्तन देगा विश्व में पाप पड़ेगा एक विश्वास धर्म रहेगा पैताल लोक में सकल पैदा धर्म जावे शिव मंदिर में कोई ना माने शिव मंदिर ने कोई ना माने गुरु ग्रंथ में कोई ना दे तो जल पानी बिकेगा ऐसा जमाना हाल लगेगा हिंदू लोग भी बल है बाटे पिपल बन मकान बनावे तेरी से दरवाजा लगावे पिपल भले का इतना पाप है तो ब्राह्मण मारे का पाप वो है ऐसा जमाना अरे यहाँ लगेगा ऐसा जमाना यहाँ लगेगा ऐसा खड़े जो है यहाँ लगेगा भोले भंडार भरेंगे जिस टाइम वो माता पार्वती 5 साल की थी आने वाले कलयुग के बारे में सब कुछ बता दिया था। ऐसा समय आएगा जो चौथा पैरा कलयुग का होगा। 5 साल इंसान की आयु केवल 20-25 वर्ष रह जाएगी। माँ प्यो ने कोई न मनेगा, पैण पाण ने कोई न मनेगा, एक दी त्याली ने कोई न मनेगा। अक्कल खोटी बुरा जमाना दुनिया में बढ़ जाए, बेईमाना बेईमान राजे बन जाए, बेईमान राजे बन जाएंगे। 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की भरकर मांगा, 9 साल की ब्याह करवाएंगी, 11-12 साल की कुड़ी पुत्रवान हो जाएंगी, 14 साल की बात, 12 साल की नानी। आयु केवल 20-25 वर्ष रह जाएगी। 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, पौन गिट की जनानी बनेगी। धरती में अगर खोद रहेंगे, कंडे की छाया बरतेंगे। घर पड़तों के बकरी होगी कलयुग के अंदर, नीच लोगों के घर गौ कंपला होगी, साधु संत बन जाएंगे, पखंडी ब्राह्मणों करना चाहेंगे रंडी, मुद्रा पान का हार करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हिंदू लोग खोटे कर्म करेंगे, हिंदू लोग पिपल दुपट दिए, पिपल पट मकान बनाएंगे, देड़ी से दरवाजे लगाएंगे। पिपल पटे का इतना पाप है जैसे अपने आप 100 ब्राह्मणों को मार दिया। क्यों? क्योंकि पिपल के अंदर ब्रह्मा जी का वास है। आप लोग हर शनिवार पीपल के पेड़ के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाते हो, आप लोग सरसों के तिल का दीप जलाते हो, आपके सारे लोग कष्ट हो जाएंगे, मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। लेकिन इतना टाइम किसके पास है? नहीं भक्तों, भक्ति में शक्ति इसमें को तो राय नहीं। चौथा पैरा चल रहा कलयुग का। इस घोर कलयुग के अंदर प्रभु भक्ति एक ऐसा साधन है जो हमारी नैया को भव सागर से पार लगा सकता, इसके अलावा कोई साधन नहीं। नहीं भक्त माता पार्वती ब्राह्मण को लगी समझाने, भाई भाई का बैरी हो जाएगा, गंगा यमुना लुप्त हो जाएगी, मल रेती स्नान करेंगे, पुड़िया मंदिर अन्न बिकेगा, खंडे तोल जल पानी बिकेगा, अन्न पानी महंगा हो जाएगा। 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, पौन गिट की जनानी बनेगी, धरती में अगर खोद रहेंगे, कंडे की छाया बढ़ेगी। सारी बातें माता पार्वती ने बता दी। करते हुए सस नूनी कलयुग के सस थले नू डबल बेड से बैठी हुई, बेटी बेटी सस के ऊपर हुक्म चलाइए, करता सारा काम बुढ़े, क्योंकि उस टाइम तो उसकी सोच होती तूने तो बुढ़े उड़ा नहीं, अरे ये नहीं पता तू उससे पहले बूढ़ी हुई, खान पान में मिलावट आ गई। ये सत्कर्म जो इंसान करता है, माँ बाप बुजुर्ग का मान सम्मान जहाँ पे हो, जिस घर के अंदर जहाँ सफाई है, जहाँ सत्य है, वहाँ परमात्मा वास करे। जो स्त्री सुबह नहा धोकर की परमात्मा का शरण करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए सुख शांति कामना करिए। पड़ोस में शांति होगी तो आपके घर में शांति होगी, नहीं तो आपके घर में भी शांति नहीं होगी। नहीं भक्त, किसी को देख के जलना, किसी को देख के सड़ना, निंदा चुगली करनी, आलोचना करनी सबसे बड़े पाप है। इन पापों से बचना चाहिए। इन पापों से बड़ी आदत होती, किसी की बड़ी 2 जनानी कट्टी कोई कोठी के मुल्क पे बुला लेता बेचारा, 2 कट्ठी हुई नहीं, हाँ कल तो देता है फिर ऐसी पता नहीं कितों बना ली है, चलो चुगली चुगली खेलती, उसी का शांति पाठ करती, पैन मन दे तफा करा की लेना। ऐसी सोच ना बनाओ। परमात्मा का ये प्रार्थना कीजिए, हे पिता परमेश्वर, इनको कोठी दी है, इनको गाड़ी दी है, अब हमारे पर भी कृपा कीजिए। देख आपके ऊपर कैसी कृपा करता परमात्मा। बोलिए शंकर भगवान की जय। लीजिए जी, माता की लगी है समझाने उस ब्राह्मण को, अपने नाम लिए से लगा दोस्त आदि अवस्था का पति की। जो पत्नियां पति का नाम लेती है शर्मा जी, उसके पति की 1 दिन की आयु समाप्त हो जाती है। हमारी शानी माता कभी पति को सी दिनों से बुलाती, बाबूजी का नाम लेके बुलाती, तुझी कभी की कहते हो, बच्चों के माध्यम से बुलाया करो। अजी सुनते हो, सोनू के पापा, मोनू के पापा ऐसे बुलाती थी। लेकिन आज कलयुग है, दिहाड़ी में 20 बार पति का नाम ले ना रोटी है चुपटी होती ऐसी कई बार करने पे तू पति का नाम लेती है, जो साझा दुश्मन है असी ना जवाब देती। अरे नाम लिए से लगा दोस्त आदि अवस्था का पति की। माता पार्वती कहने लगी मैं पति का नाम नहीं लूंगी, मैं अपने पति की 7 निशानी बताती हूँ। और भजन के माध्यम से कौन सी 7 निशानी बताई, उस पंडित जी को लगी समझाने, पंडित जी अब आप कैलाश पर्वत के ऊपर जाओ और भोले बाबे का रिश्ता करके आओ। वो बाबा जी आपको भोट डराएंगे, डर के वापिस नहीं आना। बोलिए श्री शंकर भगवान की सच्चे दरबार की जय। लीजिए जी, नाम लिए से लगा दोस्त आदि अवस्था करते पति की 7 निशानी बताती है। और क्या कहती है, वो बेटा प्यारा सजा है दरबार बाबा जी, 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 भक्तों की लगी है कतार बाबा जी, भक्तों की लगी है कतार बाबा
बोले तेरा है सहारा, हम सबको है तेरा सहारा। कर जो ने बेड़ा पार बाबा जी, कर दिया रे बेड़ा पार बाबा ने प्यारा सजा है पार बाबा जी। भक्तों की लगी है, भक्तों की लगी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। लीजिए जी उस पंडित जी को भजन सुनाए। पंडित जी अब आपने जाना है कैलाश पर्वत के ऊपर जाना। कहाँ जाना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कैलाश पर्वत के ऊपर जाना है। पंडित जी की आवाज कैसे निकलेगी? पंडित जी की मेल तो किसी ने कराई नहीं। देखो भाई, गाने वाले का और लक्ष्मी का मेल होता है। बढ़ चढ़ की अवतार से पंडित जी की मेल कराओ। कितने तेरी मम्मी आई है? पंडित जी की मेल कराओ। पंडित मम्मी खड़े करके पंडित जी की आवाज तभी निकलेगी तो हमारी भी तभी निकलेगी तब मेल जाता। देखो जी, पहले हमारे बुजुर्ग होते थे, शानी माता जी को पता है। बाबा जी आगे तो आंधे से जो शर्त जो ही कैसी धीरे धीरे काम चल जाता था उनका भी, क्योंकि वो खुद भी अनपढ़ थे, ना आगे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। हम हमारी नई जनरेशन है, हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजों में अच्छे अच्छे उनमें पढ़ा रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, जलंधर में हम रहते हैं। मेरी बड़ी बिटिया BSc नर्सिंग करी है DAV इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के अंदर। 4 बार जेब में हाथ मारा, मैंने सोचा बेल कराएंगे, फिर फोन निकाल ले, फिर अंदर डाल दे। मैं तो ऐसे देखता रहा जेब की तरफ, मैं कहा बाबू जी अरदास कराएंगे। देखो ऐसे नहीं काम चलता। ये हमारे गंगाराम जी की मम्मी है, मम्मी जी बेल कराएगी। बहुत बहुत बधाई गंगाराम जी। बेल करा क्या क्या? बोलो शंकर भगवान की बहुत बहुत बधाई के पात्र आप लोग। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करेगा। माता पार्वती पंडित जियों को अपने पति की 7 निशानी बताई थी भजन के माध्यम से। कौन सी 7 निशानी बताई थी? वो 7 निशानी बताई। उसके बाद कहे पंडित जी अब आप जो है कैलाश पर्वत के बना लीजिए जी। और ये 100 रुपये हमारे गंगाराम जी की मम्मी ने हमारे गंगाराम जी की बेल कराई है। मैं गंगाराम जी की मम्मी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 100 रुपये बेल कराई, 100 रुपये बेल कराई, गंगाराम जी बेल कराई, मम्मी जी ने बेल कराई, मम्मी जी ने बेल कराई, मम्मी जी ने बेल कराई, बेल कराई, मम्मी जी ने बेल कराई, गंगाराम जी बेल कराई, 100 रुपये बेल कराई, भोलेनाथ जी बेल कराई, भोलेनाथ जी बेल कराई, 100 रुपये बेल कराई, 100 रुपये बेल कराई, मम्मी जी ने बेल कराई, गंगाराम जी बेल कराई, बड़ी बड़ी बेल लावे शिव जी, बच्चों की बेल लावे शिव जी, बच्चों की बेल लावे शिव जी, इनाम चलने लावेगा इनाम चलने, लावेगा इनाम चलने लावे शिव जी, लख बताया लावे शिव जी, बड़ी बड़ी बेल लावे शिव जी, पापा जी की बेल बढ़ाई, आजू आजू खड़े के बेल बढ़ाई, ये ताया जी है, क्या करेगा, ताया चाचा बेल करेगा, मामा गंगाराम जी क्या का करेगा, गंगाराम जी के मामा बेल जी बढ़ाई, बहुत बहुत बधाई। बेल बढ़ाई, लीजिए जी 100 रुपये हमारे गंगाराम जी मामा जी हो, ताया जी। हाँ फिर मैंने पहले पूछा इना दे मामा दी अरदास, ताया जी अरदास इना दे ताया दी अरदास, ओए पिया दी अरदास 100 रुपया दी अरदास, ताया ताई दी अरदास आया ताई दी अरदास, शाबाश शाबाश इतना साडा चिल लगा रहेगा। हाँ की ना जी, क्या नाम आपका? शुभ नाम? अनिल शर्मा जी। गंगाराम जी क्या लगते हो? इसके बच्चा चाचा जी, उसके भी चाचा। अरे लीजिए जी बहुत बहुत बधाई हमारे गंगाराम जी के चाचा जी को। 100 रुपये दास कराई अपने बेटे, 100 रुपये दास कराई 100 रुपये दास कराए, गंगाराम जी। दास कराई, 100 रुपये दास कराई, चाचा जी ने बेल कराई, चाचा जी ने बेल कराई। चाचा जी ने बेल कराई, बड़ी बड़ी बेल लावे शिव जी, बच्चों की बेल लावे शिव जी, आजो जाजो शाबाश बेल बढ़ाई, बड़ी बड़ी बेल लावे शिव जी, इनाम चलने लावे शिव जी, इनाम चलने लावेगा, बेल बढ़ाई, बुआ मासी 2 in 1। क्या बात है? बाबा जी की मासी और गंगाराम जी की बुआ 100 रुपये दास कराई 100 रुपये दास कराए, गंगाराम जी दास कराई, गंगाराम जी बेल बढ़ाई, भोले बाबा की बेल बढ़ाई, बड़ी बड़ी बेल लावेगा बड़ी बड़ी बेल बतावे शिव जी, बच्चों की बेल लावे शिव जी, मासी जी ने बेल बढ़ाई, मासी जी ने बेल बढ़ाई, बुआ जी ने बेल बढ़ाई, बुआ जी ने बेल बढ़ाई, बोले और मरेंगे। आप क्या लगते हो? इसकी माता जी की क्या बात है? इसकी बुआ बहुत बहुत बधाई गंगाराम जी की बुआ को और बाबा जी की मम्मी को ले जी 100 रुपये दास कराई 100 रुपये दास कराए, मम्मी जी ने दास कराए, बाबा जी की दास कराए, लावे शिव जी, लावे शिव जी,
अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, भक्तों के ही बस में होते हैं। देवी भक्तों, अब तो आप इंसान छोटी मोटी घटना घट जो समस्या हो जाती है, बाबा जी ऐसी नहीं मानते बराबर नो साढ़े नाड़े कर देता। ये समस्याएं जिंदगी में आनी और जानी चाहिए। एक समस्या ठीक होगी, दूसरी खड़ी होगी, सकाल कर दूंगा लगा उनको को बिठाने बेचारा। पहले उनको 1 नंबर वाले को बिठा, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले को बिठा। 10वें की बारी आई, पहले हमारा सुनो गुरु जी के पास, गुरु जी मैं तो सारी रात उनको बिठाने मिलेगा। 10वें को बिठा, पहला खड़ा हो गया, 15वें को बिठा, दूसरा खड़ा। बोले मैं तुम्हें दिखाना चाहता सी समस्या जिंदगी में आप बातें इस परमात्मा का ले आना चाहिए। भक्ति में शक्ति देवी भक्तों, जो भगवान के सच्चे नंगे खानदान से जितना मर्जी कपड़ा ढक लो वो नंगे ही रहते हैं। जहाँ सत्य का वास है वहाँ परमात्मा वास करते। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी कैलाश पर्वत के ऊपर को उठाऊंगा, ये मैंने उठते कोई शराब दे देगा। सतयुग का ब्राह्मण था, उसको पता था, क्या पता था? शुद्ध साधना चाहिए जब ये राम के जाप 3 चीज शुद्धि बोली, शेर साध और सब कभी भी शुद्धि हुई साधु महात्मा को, शुद्धि हुई शेर को कभी नहीं उठाना चाहिए। मन में विचार करते हैं ये बूढ़ा बाबा है, मैं एक रास्ता था, मैं भजन करता हूँ, भजन की आवाज बाबा जी के कानों तक जाएगी तो बाबा जी को जाग आ जाएगी। चौकड़ी मार के बैठ जाता है। 1 साल के अंदर 12 में अगे शाबाश चौकड़ी मार पंडित जी, शाबाश बहुत ही लाभ पंडित जी। ये फास्ट फूड चलते खाना, अच्छी चीज खाया कर, ड्राई फ्रूट बनाना से मैंगो से चाउमीन खाते रहते। बोलो शंकर भगवान की जय। जी पंडित जी चौकड़ी मार के बैठ जाता है 1 साल तक। 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने हो गए, थोड़ी सी तपस्या करता है। गले में रुद्राक्ष की माला डाल रखी थी, एक माला निकाल के बैठ जाता है। उसका ध्यान केवल प्रभु के चरणों में था। देवी भक्त तो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, थाली में बाहर से बैठे होते सामान, कोई नारियल बेचता, कोई फूलों का हार बेचता, कोई फल बेचता। हम लोग सारी चीजें ले लेते, उसमें नारियल भी ले लेते, उसमें फल भी ले लेते, फूलों के हार भी ले लेते, ड्राई फ्रूट भी ले लेते, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें चढ़ाते। उस चीज में एक चीज की कमी रह जाती है जो आज तक कोई भी नहीं चढ़ाता। क्या? अनुराग। अनुराग किसको कहते हैं? प्रेम को। जिस दिन आप थाली में प्रेम रख के प्रार्थना करोगे, आपकी परमात्मा भी स्वीकार होगी और आपके पर कृपा रहेगी। देवी भक्तों, कलकत्ते के अंदर किस चीज का मंदिर है? माँ काली का। शर्मा जी में ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लगा बता रहे थे। रामकृष्ण परमहंस और बिल्कुल अनपढ़ थे। क्या थे? बिल्कुल अनपढ़, कोई पढ़ाई नहीं करी थी उनको, और वो सच्ची श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ उस माता की पूजा आराधना करते थे। माता थाली में आके बैठ जाती थी, आमने सामने बातें होती थी उनके साथ। क्या होती थी? माता से पूछते थे, माता जी आज आपको क्या पसंद, आपके लिए क्या बनाए? और माता बताती थी, मैंने तो आज ये खाना है। आमने सामने बातें करती थी। वो बड़ा अच्छा टाइम था, उनके अंदर भावना थी, उनके अंदर आस्था थी। आज वो कलकत्ते मामा काली का मंदिर भी वही है। वो पुजारी भी उससे भी ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान, जिन्होंने संस्कृत में अमेरिका रखी है, बड़े बड़े चोटी रखी है, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी धोती बांधते हैं, फूलों के हार भी वही मंदिर में। लेकिन वो काली नहीं बोलती, लेकिन क्योंकि उस रामकृष्ण परमहंस के पास श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं। कौन कहता परमात्मा आते नहीं, कौन कहता खाते नहीं? उनको बुलाने वाला चाहिए, उनको बुलाने वाला चाहिए। बिल्ली के झूठे भेद खाए उस शबरी के, उस दास विदुर करके जा करके केले के छिलके खाए थे ना, उनके अंदर पावर थी। लेकिन आज भक्ति शर्मा जी स्वार्थ की होगी। जिस दिन आप लोग निस्वार्थ भावना से भक्ति करोगे, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। देखो कैसी पंडित जी को भगवान शंकर दर्शन दिखाते, रुद्राक्ष की माला निकाली, 1 साल तक बड़ी कठोर तपस्या करते। कौन सी? बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलो राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। माला सीता माता ने जपी थी, ये माला सीता माता ने जपी थी। ये माला सीता माता ने जपी थी, ये माला सीता माता ने जपी थी। मिल गया रघुवर लाला जपेगा कोई, मिल गया रघुवर माला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। ये माला राधा रानी ने जपी थी, ये माला राधा रानी ने जपी थी। ये माला राधा रानी ने जपी थी, ये माला राधा रानी ने जपी थी। मिल गया मुरली माला जपेगा कोई दिलवाला। गया मुरली माला जपेगा कोई दिलवाला।
जपी थी, माला लक्ष्मी मैया ने जपी थी, ये माला लक्ष्मी मैया ने जपी थी। दिल गया चक्कर वाला जपेगा कोई दिल वाला उसे दिल गया चक्कर वाला। दिल वाला बोलो राम नाम नहीं वाला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला गोरा मैया ने जपी थी, ये माला गोरा मैया ने जपी थी, ये माला पार्वती ने जपी थी, ये माला पार्वती ने जपी थी। दिल गया डमरू वाला जपेगा दिल वाला उसे गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। बोलो राम नाम नहीं वाला जपेगा कोई दिल वाला। लीजिए जी, उस पंडित जी का ध्यान केवल प्रभु के चरणों में था। 1 साल बीत गई, उसको पता ही नहीं चला कब उसके प्राण छूट गए। उसका तो मिट्टी का ढेर बन गया, हड्डियों का पिंजरा बन गया, दिमक लग गया, कीड़े मकोड़े लगे चले। जब हड्डियों का पिंजरा मिट्टी का ढेर बना, महादेव का एक तीसरा नेत्र भी है, और वो तीसरा नेत्र कब खुलता है? तो महादेव गुस्से होते, क्रोधित हुए। तीसरा नेत्र खोल के देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दी, एक मिट्टी का ढेर लगा। उसको देख के और भी ज्यादा गुस्से हो गए। अपने नंदी बैल को बुलाया, उसकी कुछ नहीं सुनते क्योंकि तीसरा नेत्र खुला हुआ था। भांग मोटा सोटा उठाया, उसकी बड़ी कुटाई करते हैं। नंदी बैल की बहुत कुटाई करी। नंदी बैल कहता, बाबा मुझे क्यों मारे हो? भगवान शंकर कहते हैं, शर्म नहीं आई? मिट्टी का ढेर वो आगे ला रखा, कोई साधु महात्मा आएगा की रखेगा? कुटिया बड़ी सोनी है, मिट्टी का ढेर वो आगे ला गया। देवी भक्त, मैंने पहले भी आपको बताया, खासकर ये मेरी माताएं बहनें बेटी, इनसे प्रार्थना, हमेशा अपनी कोठी के मकान के अंदर कूड़ा करकट गेट के आगे मत लगाना। उस घर में लक्ष्मी का वासा नहीं होता। जिस घर में कॉकरोच है, जाड़े हैं, नल टपकता है, वहाँ भी बरकत नहीं होती। यही भक्त इस चीज़ों का छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, आपका जीवन जो सफल हो जाएगा। जिस घर के अंदर बंद घड़ी पड़ी है, छत के ऊपर सूखा बांस पड़ा है, सूखी लकड़ी पड़ी है, सूखे टूटे फूटे सोफे पड़े, वहाँ भी कोई बरकत नहीं होती। बोलो सच्चे दरबार की। जहाँ सफाई है वहाँ परमात्मा का, जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है। जिस घर के अंदर आपस में प्यार प्रेम है वहाँ परमात्मा है। देवी भक्तों, पंडित जी 1 साल तक बड़ी कठोर तपस्या करता है। इतनी तपस्या करी, प्राणों का त्यागन कर दिया। और नंदी बैल कहता, बाबा जी ना तो कूड़ा करकट है, ना मिट्टी नहीं है, ये तो किसी देश का पंडित है जिसने जो आपका रिश्ता लेके आया था। अब भोले बाबा ने सोचा ये तो हत्या हमारे दरवाजे के ऊपर होगी। उसी टाइम अंदर से गुल स्वाम फावड़ी मंगाई, ओम गृह मंत्रों का जाप किया, पंडित जी को दोबारा जीवन दान दिया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ओ पंडित जी शाबाश, चढ़े चढ़ पंडित जी राम राम जी। हाथ जोड़ के मेरी लकड़ी की थोड़ी बने है ऐसे नहीं। हाथ जोड़ो, बोलो राम राम जी। पंडित जी कितने दिनों तक भजन पाठ किया? 1 साल। तभी तो कुछ कमजोर हो गए पंडित जी, ज्यादा थोड़े कमजोर हुए। पंडित जी ज्यादा भजन किया, हमें सुनाओ। बोलो हाँ जी, हाँ जी सुनाओ। फिर सुनाओ। आपको कोई माता की भेंट आती है? वो भी नहीं आती। आपको तो फिल्मी गाना आता है? आपको खाना आता है? चलो बाजी आप देख लो, आप चल के पंडित देख लो, खाना आता है। चलो हाँ जी, हाँ बाप को बना देते। चलो बाप को कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। बाप भी ऐसे बैठा, मैं कब का देख रहा हूँ उसको, ना को पैसा कट जाती है इसको। मेरी सब नजरों में है। अभी इसको तो चाहूंगा ना मैं, इसको ही करता। हाथ जोड़, उधर मुकर, शाबाश, हाथ जोड़ ले, अच्छी तरह जोड़ ऐसे। 1 लाख उठा, दूसरी उठा, दूसरी उठा, चल एक उठा ले। बोल, ओ शिव जी रटे ब्राह्मण, शिव जी रटे ब्राह्मण, रटे ब्राह्मण, रटे ब्राह्मण, रटे ब्राह्मण, रटे ब्राह्मण, रटे ब्राह्मण, रटे ब्राह्मण। मैं कहता हूँ शिव जी पैसा वाला देख के कहता 50। ओए हले तो किराया भी पूरा नहीं हुआ साडा। दूसरा भजन कर, हाथ जोड़, देख लो। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो नमो शिवाय, नमो नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। चलो आप टाइम वेस्ट ना करिए।
क्योंकि आजकल जहाँ भी कथा टाइम के पहले बता दिया जाता है, ये पुराना टाइम था। तब पंडित जी मैंने एक गलत साहब कैलाशपुर में क्या लेने के लिए आए हो? कुड़माई करने। क्या करने आए हो? कुड़माई पंजाबी में कहते, हिंदी में कहते सगाई। क्या करने आए हो? सगाई। किसकी? पार्वती। किसके साथ? शिव जी के। फिर इतने क्यों घबरा रहे हो? सच्ची सच्ची पंडित जी कहने लगे, बाबा जी सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, दया जैसा धर्म नहीं, इंसान की आत्मा। मैं राजा भेज, रानी ने भेजा, माता पार्वती को ही बतलाया, मैं तेरी कुड़माई करने आया, खुशी खुशी रिश्ता लो। जब सुना नाम कुड़माई का शिव ने, माता जी पढ़ाई मैंने छोटी, एक पंडित जी ताली बनने वाला इधर मैंने पढ़ा दी। पंडित जी साढ़े पंजाब में तो बांस की सोटी होती है, ये लोही एल्यूमिनियम की है और 4 वो लगे इसके। आपने यहाँ से चल बोल पंडित जी वो भाग जाओ। भाग जाओ। नहीं जाना। नहीं जाना। भाग जाओ। भाग जाओ। नहीं जाना। नहीं जाना। बाबा जी खड़े जाओ, आप भी ये सोटी पकड़ो, 5-4 लगाने। जाना नहीं जाना? जाना कि नहीं जाना? नहीं जाना। नहीं जाना। सोटी नहीं की, छुट्टी नहीं की। भाग जाओ। भाग जाओ। नहीं जाना। नहीं जाना। अपना सोटा उठा लेते महादेव, ऐसे ऐसे लाओ। वो सोटा लेकर उठे महादेव, सोटा लेकर उठे महादेव, सोटा लेकर उठे महादेव, सोटा लेकर उठे महादेव। सोटा भाग जा, घरे अपने में सोटा भाग जा, घरे अपने में चल घरे अपने में, घरे अपने में लौटना तेरी गोरी, तेरी गोरी, तेरी गौरता 5 साल की, तेरी गोर जा 5 साल की, तेरी गौरता 5 साल की, तेरी गौरता 5 साल की, बाबा सही 4 साल का, बाबा सही 4 साल का, टिक मगा आया करे में, आया करे में, टिक मगा आया करे में, टिक मगा आया करे में, तुरक तुरक दूर कैसा की में, दूर कैसा की में, कैसा की में, नहीं गजे कहा तुम बादल कहीं कोई कालम बहाना ना, उमर कोलसी करवा लो, उमर कोलसी क्या करवा लो, या दुआ में चला जा विरमान, चला जा विरमान, या दुआ में चला जा विरमान, चला जा विरमान, उठे महादेव, सोटा लेकर उठे महादेव, सोटा लेकर उठे वो महादेव, तो जब भाग जा घरे अपने में तो भाग जा, घरे अपने में मैंने लौटना तेरी गोर की, मैंने लौटना तेरी गोर की, टिक गलतला रोज सुनावा, टिक गलतला और सुनावा, महाराजा की राज दुलारी, महाराजा की राज दुलारी, धरणी न मांगे, कमराज धरणी न मांगे, कमराज धरणी न मांगे, तीर खंड का भोजन मांगे, तीर खंड का भोजन मांगे, आटा खाना भंग दतूरा, खाना भंग दतूरा, दिखाऊं मेरा खावे ना दिया, तेरी गौर पे आया न जावे, तेरी गौर पे आया न जावे, वनवास में आया न जावे, देख मनाना डर पर जावे, पुना के रगड़े सामर जावे, पका दे रगड़े, सामर जावे, सामर जावे, सामर जावे, कुंडी छोटे सामर जावे, कुंडी छोटा सामर जावे, सब गोटे कमर कोट गिरावे, राजा जाविर माने, और जब भाग जा घरे बड़े ने, मैंने लौटना तेरी गोर की मैनू लोटना, तेरी गोर की, टिक गलतला और सनावा, टिक गलतला और सनावा, तेरी गौर राजा राजी लड़की, तेरी गौर राजा की लड़की, पश्मीने की साड़ी मांगे, पश्मीने की साड़ी मांगे, बाई मोर की बिंदी मांगे, पूजे करना शीशा शीशा मांगे, मुझे करे शीशा मांगे, पूरी पूरी में छल्ला मांगे, चला चाप पहनने मांगे, ऊंची डीजे सैंडल मांगे, ऊंची डीजे सैंडल मांगे, ऊंची डीजे सैंडल मांगे, पाया दीवा पायल मांगे पाया दीवा पायल मांगे, या जवाब चला जा विमान, लौटना तेरी गोर की, तेरी गोर की, तेरी गोर की, तेरी गोर की, लौटना तेरी गोर की, टिक गलतला और सनावा, अपनी गौर का राज देख ले, राजा का वह झील देख ले, ठाकुर नंबर दार देख ले, ठाकर नंबर दार देख ले, का सरदार देख ले, बोले भंडार भरे, उस पंडित जी को बाबा जी बहुत डराते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। पंडित जी आप यहाँ से चले जाओ, क्या सवाल जवाब होते हैं? जो हमारी पार्वती है केवल 5 साल की है, तो हजारों साल का बूढ़ा बाबा हूं मैं, तो आज मेरा न कल मर जाना, परसों न चौथे दिन की मेरी आस नहीं, फिर बोल आप यहाँ से चले जाओ। राजा की पिया है, राजाओं के रिश्ते राजाओं के साथ होते, फकड़ों के साथ थोड़ी होते। अपनी घोषणा के लिए कोई राजा देखो, राजा का वजीर देखो,
ठाकुर नंबरदार देखो, नगरी का साहूकार देखो। राजा गिनती है कल नूनू पश्मीने की साड़ी मंगनी, भाई बोर की बिद्दी मंगनी, मुंह देख नू शीशा, पूरी पूरी में छला छला छाप पैरों मंगेगी, ऊंची एडी के सैंडल मंगेगी, पाए जुआ पायल मंगे, साड़ी को कख नहीं है तो सी आनी साड़ी मंगला। बोल बाबा जी, बोलो बाबा जी, बाबा जी जितना मर्जी डराओ, जितना मर्जी ले रहा हूँ, मैं डर के जाने वाला नहीं। मैं डर के जाने वाला हूँ। अच्छा, अभी लग गया पता नहीं। बोल आपने आपने पिछले जन्म में शक्ति के साथ वचन भरे थे। वचन भरे। आप वचनों से झूठे पड़ोगे। झूठे पड़ोगे। आप वचनों से झूठे पड़ोगे, संसार में सारी दुनिया झूठी हो जाएगी, सत्य बोलने वाला कोई नहीं। महाराज आप वचनों से झूठे पड़ोगे, संसार में वचनों पर कोई नहीं चलेगा। सुना नाम बचना का शिव ने तड़क पड़क ताड़ी खोल दी। आपके सामने कैसे उस भगवान शंकर का किस प्रकार से रिश्ता करता है, कैसे जरा जान। हाँ जी, हो कितने तो क्या जी? पंडित जी लेके गए थे, ये शब्द की शंकरी कैसे जब बच्चों का नाम सुना, बोले बाबा तड़क पड़क ताड़ी खोल देते हैं, और कैसे 1 रुपया और 1 चुवाना से उस भगवान शंकर की कुर्बानी करते। बाबा जी तैयार है, तैयार है बाबा जी। नहीं घबराना नहीं, बैठ पड़ो। आपको दिखाना कैसे रिश्ता होता है। सब ये चुहारा पकड़, ये सब उनकी शंकरी इसमें डाल चोरी में बाबा जी की ये डाल दी। चलो सबको दिखा, पहले गाड़ी जो कर रहा एक चुहारा, 1 रुपया 1 चुहारा, जल्दी जल्दी 1 चुहारा, क्या 1 चुहारा, क्या स्टाइल है पड़ेगा, क्या एक चुहारा, 1 रुपया 1 चुहारा, 1 रुपया 1 चुहारा, 1 चुहारा, 1 रुपया 1 चुहारा। चुहारा लो बाबा जी गोरा चुहारा, लो बाबा जी, लो बाबा जी, लो बाबा जी, चुहारा लो बाबा जी, चुहारा लो बाबा जी, लो बाबा जी, गरम चुहारा। मैं कहना गोरा चुहारा लो बाबा जी, कहना गरम चुहारा लो बाबा जी। ओए गोरा चुहारा बोल, गोरा चुहारा लो बाबा जी, गोरा चुहारा लो बाबा जी, बड़ा चुहारा नहीं, कहना बड़ा चुहारा लो बाबा जी। ओ गोरा चुहारा लो बाबा जी, गोरा चुहारा लो बाबा जी, शर्मा कस्तूरी मिलावे, तिलक मिलावे, तिलक मिलावे, तिलक लगा बाबे के मत्थे, तिलक लगावे, तिलक लगावे, तिलक लगावे, बाबे के मस्तक, तिलक लगावे, बाबे के मस्तक, तिलक लगावे, मारो रे ढेर करेगा, ऐसे मार के ढेर करेगा, बाबे के मस्तक, तिलक लगावे, सीता और तिलक बनावे, ढेर करेगा, हम बोले भंडार भरे। बहुत बहुत बधाई हमारी शर्मा जियों को भगवान शंकर की कुड़माई की। मैं बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र भी बड़ी कर्मा वाले हैं जो भगवान शिव की कुड़माई करवाते, जो भगवान शिव की शादी करवाते हैं। बच्चे को बच्चा नहीं समझना, चले जाओ ढेर करेगा, बैठ जा, बैठ जाओ, ढक्कन पावे, बैठ जा, ढक्कन पावे, आशीर्वाद दो बाबा, आशीर्वाद दिया, शाबाश। भागर देगा, बाबे दी मम्मी, ढक्कन पावे, बाबे दी बुआ जो ले लो आशीर्वाद बाबा जी का सभी। भोलेनाथ जय, ढक्कन पावे, कुचल बाई से ढक्कन पावे, शिव बाबे जय। ढक्कन पावे, भोलेनाथ के ढक्कन पावे, क्या लगती है ढक्कन पावे, मम्मी जी ने ढक्कन पाया, 100 रुपये, ओ मम्मी जी ने ढक्कन पाया, ढक्कन पाया, बड़ी छोटी ढक्कन पाया, बड़ी बड़ी मामी ने ढक्कन पाया, छोटी मामी ने ढक्कन पाया, बाबे दी मम्मी ढक्कन पावे, 100 रुपये, 100 रुपये ढक्कन पाया, जलंधर वाले ढक्कन पावे, देश से आए, ढक्कन पावे, रूस से आए, ढक्कन वो पावे, जलंधर वाला ने ढक्कन पाया, ढक्कन पाया, ढक्कन पाया, जलंधर वाला ने ढक्कन पाया, भोलेनाथ जय। ढक्कन पाया, ये कौन है? ढक्कन पाया, बाबे दी चाची, ढक्कन पावे, बाबे दी चाची, ढक्कन पावे, 100 रुपये, 100 रुपये ढक्कन के पावे, 100 रुपये ढक्कन के पावे, माता जी ने ढक्कन पाया, शनि भैया ने ढक्कन पाया, 100 रुपये ढक्कन पाया, 100 रुपये ढक्कन पाया, पापा जी के ढक्कन पाया, माता जी ने ढक्कन पाया, 100 रुपये ढक्कन पाया, सारी संगत आजो ढक्कन पावे, उज्जवल झंडा, पापा जी के ढक्कन पाया, भोलेनाथ के ढक्कन पाया, एक शिवाजी ओ
गुरुमाई दान मांग ले बाबा जी ने धगड़ पाया राजेश शर्मा ने धगड़ पाया राजेश बाबू ने धगड़ पाया बाबा जी ने धगड़ पाया धगड़ पाया भोलेनाथ के धगड़ पाया भोलेनाथ के धगड़ पाया एक शिवाजी हो गुरुमाई एक शिवाजी हो भाई तीन लोक में बड़े बधाई हम बोले चार बड़े बोलिए शंकर भगवान की। लीजिए जी भोग सारा 33 और देवी देवता भगवान शिव को संग पाकर अपने अपने स्थान पर चला जाता है। उधर से रह जाते पंडित जी, कहते बाबा जी घर से निकले मुझे पूरा 1 साल हो चुके हैं, घर खाली आ जाऊंगा, जो मेरी पंडितानी है वो बड़ी कौड़ी है, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मुझे दे ही दीजिए। तब भगवान शिव क्या काम करते हैं, पंडित जी को 3 मुट्ठी जो साधु महात्मा अग्निकुंड धूणे के ऊपर बुला लेते हैं और अग्निकुंड में से 3 मुट्ठी राख की देते हैं। पहली मुट्ठी राख की दी, उत्तराखंड का राज पंडित जी के पल्ले में पा दिया। दूसरी मुट्ठी राख की दी, वेद 4 की पूजा पंडित जी के पल्ले में पा दी। तीसरी मुट्ठी राख की दी, वेद 4 की पूजा उत्तराखंड का राज 3 लोग की माए पंडित जी के पल्ले में पा देते हैं। पंडित सोचते क्या, जल्ले साध की करी कुड़माई, मांगी दक्षिणा भंग बताई, लिहाज नहीं आई शर्म नहीं आई, हिरे बाबे ने दक्षिणा सवा पवाई, बाबे ने दक्षिणा सवा पवाई। पंडित सोचते हैं अगर तो इस सभा को मैंने आगे दिया, बाबा जी ने मुझे श्राप लगा देना है, वन में गिरूंगा वन हत्या लगेगी, क्यों ना इस सभा को कहीं बहते हुए पानी में डाल दूंगा। आना होता है कहां पंडित जी को, अपने जम्मू राज्य में, लेकिन कहां पहुंच जाते हैं, हरिद्वार हर की पौड़ी, जहां हरि स्नान करते हैं। पंडित सोचते हैं कभी आना नहीं ते कभी जाना नहीं, क्यों ना गंगा माई के अंदर स्नान कर ले जाए। पंडित जी स्टैंड अप, पंडित जी हाँ जी कपड़े ला दो, आपको स्नान कराएंगे। सुबह नहाए थे, हाँ ना किसी ने देखा था नहाते हुए, ये कैसे कहते नहाए, झूठ बोलते, चलो ऑटोमेटिक स्नान करते हैं आप। तो पंडित जी ने स्नान करने के बाद सारी की सारी सभा गंगा माई में झाड़ दी, लेकिन बाबा जी की सभा, बाबा जी की राख खाली नहीं जाती। उस राख से क्या, हीरे लाल सोना चांदी मूंगा मोती 9 करोड़ डायमंड पैदा हो जाते हैं। इतनी माया देखते हैं, पंडित जी सुधा कपड़े गंगा माई में छलांग लगाते हैं, माया पकड़ने लग जाते हैं, आगे को पकड़ते हैं पीछे को निकल जाती है, पीछे को पकड़ते हैं आगे को निकल जाती है, वो माया पंडित जी की याद नहीं आती। तो पंडित जी कैसे पड़े छलांग, बोला वो छाल मारी गंगा के बीच में, आया समितर लगा ब्राह्मण, लगा ब्राह्मण, आगे समितर पीछे न हो जा, पीछे समितर आगे न हो जा, पीछे समितर आगे न हो जा, सब रुड़की गंगा के बीच में, सब रुड़की गंगा के बीच में, सब रुड़की गंगा के बीच में, गरबानु सोने बिन मारे, बाबा नी कोई निराकार है, बाबा नी कोई निराकार है, शिव भोले। वो माया पंडित जी हाथ में आती तो भगवान शिव पंडित जी कहते हैं पंडित जी आपने कुड़माई कर दी, सोना चांदी ले लिया, कदम जान करते हैं। फिर कहते हैं राजा का नाम हिमाचल, रानी का नाम मैनावती, कहां भी आने के लिए आना है, चनैनी शहर, कौन से दिन, महाशिवरात्रि। देखो भाई शायद आपको पता है या ना पता है, साल में 2 बार शिवरात्रि आती है, एक आती फरवरी की लास्ट में, मार्च की स्टार्टिंग में यानी फागुन महीने में, एक आती श्रावण महीने में। श्रावण महीने की शिवरात्रि को माता गौरा का जन्म कहां, अपने जम्मू राज्य में हुआ, और फागुन महीने की महाशिवरात्रि को भगवान शिव कैलाश पर्वत से जम्मू राज्य में ब्याने के लिए आए थे। तो भगवान शिव को सिंदूर लेकर बना लेते हैं, आ जाओ बाबा जी खड़े जाओ, हैंड वैसे करो, स्माइल प्लीज चीज, नाम दिखाओ, बोले शंकर भगवान की। बाबा जी दूल्हे का रूप बना लेते हैं, लेकिन बाबा जी के नंदीगढ़, आओ नंदीगढ़ बना दे इसको, नंदीगढ़ बना दो, पापा जी क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके ऐसे जाओ। मैंने पहले कहा था ऐसी कोई शादी नहीं होती जिसमें हंसी मजाक नहीं होता, जैसे हमारे तुम्हारे भाई हमारे तुम्हारे बच्चों की शादी होती है, खूब हंसते हैं खूब हंसते हैं, ऐसे भगवान शिव की शादी है। सुनो बोले शंकर भगवान की, नंदीगढ़ है हाँ जी, बोलना आता आपको, ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे चल जाएगा बाबा जी, चला रहे हैं, आ जाएंगे। क्या है बाबा, तो सुना गुरु जी
मैंने आपकी बारात में नहीं जाना। श्रीकांत को बाबा जी बोले पुत्र पुत्र ऐसे बोले, पुत्र पुत्र तू नहीं चलेगा, तेरा क्यों चलूंगा, फोन कैसे चलता है? भगवान कहते बेटा आप नहीं चलोगे तो और कौन चलेगा? बोलो पुत्र पुत्र आपने मेरी बारात में क्यों नहीं जाना? बोलो गुरुजी आपने इतने सोने श्रृंगार कितने साड़ी कोई गल बात नहीं जानी। मैं मुंड खलोता। ये देखो मेरे पीछे कितना कोया लग गया है। गुरुजी मेरा श्रृंगार करो, मेरी सफाई करो, तब मैं आपकी बारात में चलूं। देखो भाई सभी जानते हैं जिस गाड़ी में, लेकिन नंदी को नायक काफी हो गए थे। बोलो गुरुजी मेरी जल्दी सर्विस करो, तब मैं आपकी बारात में चलूंगा। पुत्र डोंट वरी आपको अभी आप 2 मिनट वेट करो, मैं नंदीगढ़ की सर्विस करा देता हूँ, हुंडई सर्विस सेंटर से। ओके आप बैठो। नंदीगढ़ कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं? वो धीरे मिट्टी उतारे, धीरे सारे शरीर की और धीरे सारे शरीर की अरे अमेरिका से चीन मंगावे, अमेरिका से यूएसए के सवाल की पूछ लगावे, छम कूद जाए। बाबा जी बैठो नैनो गड्डी पे, ज्यादा वेट नहीं बाबा जी। बोले शंकर भगवान की। देखो भाई सुनो, कहते क्या साईं इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। ये बताए आप पे हरिद्वार कौन गया है? जो हरिद्वार के हाथ खड़े कर लो, जो हरिद्वार गया है। देवी जी उधर हरिद्वार में गंगा माई के किनारे पुल के नीचे लाल अक्षरों में क्या लिखा होता है? देवी जी कहते हैं जेब कतरों से सावधान रहो, ये नहीं लिखा होता, वहां पर लिखा होता है मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो बहता पानी। बाबा जी और हाँ जी आपके मम्मी पापा है इधर? हाँ जी। और मम्मी जी पापा जी मैं दूल्हा बन गया, फ्री में 40 लेने के लिए जा रहा हूँ। जल्दी से आओ मेरे सहरे की बेल बढ़ाओ। देखो भाई फिर मत कहना भाई बाबा जी बताएंगे जन्म उड़माई लावे फेरे, ये गुड़चड़ी ग्रीष्म अपनी जैंट के स्टेज से चली है। जैसे हमारा तुम्हारा बच्चा ज्ञान ले जाता है ना, सबसे पहले कौन? उसके पेरेंट्स होते हैं, शहर की बेल कराते हैं। सबसे पहले मम्मी पापा खड़े होकर बेल कराएंगे, फिर सबने खड़े होकर भगवान शिव की भगवान शिव खड़े होकर सबने बेल करानी। सबसे पहले मम्मी पापा साथ में आशीर्वाद लेना है। हो शिवलाड़े की बेल बढ़ावे, शिवलाड़े की
भोलेनाथ की मम्मी डैडी अरे अंकल आंटी बुआ भांजी चाची ताई सगे संबंधी हाँ शिवलाड़े की भोलेनाथ की इनाम चरणे बड़े बड़े भागल अरे शिवलाड़े की बेल बजावे शिवलाड़े की भोलेनाथ की सगे संबंधी इनाम चरणे बड़े बड़े भागल शिवलाड़े की भोलेनाथ की इनाम चरणे बड़े बड़े भागल सुन के महासुन के भोले शंकर भगवान की भैया ताओ आज हमारे शर्मा जी ने भगवान शिव की कथा इधर मंदिर में रखवाई। जिस भी देवी भगत को इस बात की खुशी है अपने हाथ खड़े कर लो, दोनों हाथ खड़े करो, साथ में खड़े हो जाओ। कुंडी बिल्कुल जाने सीनियर सिटीजन को छूट है, बाकी सभी खड़े हो जाओ। सही पकड़े हैं लड्डू के भैया। सालियों को 7 सखी गोरा की आती हैं, बाबा जी का 1000 साल का बूढ़ा रूप देख कर जाती है। आ जाओ गोरा, आप आ जाओ बाबा जी के पास। 7 साल का बूढ़ा 1000 साल का बूढ़ा रूप देखकर डर जाती है। इधर आ जाओ।
और कुड़ियां राजा हिमाचल त्राना लगाती है, बोली लगाती है, कहती राजन असी गोरा का लाड़ा वेख के आए हैं, वो ईता ही दादा है। ते कुड़िया क्या कहती है, नी भैनो जदों में जाके वेख्या जड़िए राजे दा जमाई, 100 साल का बुढ़ा ओनू सकल अजीब बनाई। ओए मैं तो डर गई नी लाड़ा वेख के गोरा, मैं तो डर गई नी लाड़ा वेख के गोरा, मैं तो डर गई नी भैनो जदों में जाके वेख्या जड़िए राजे दा जमाई, 2 साल का बुढ़ा ओनू सकल अजीब बनाई। ओ मैं तो डर गई नी लाड़ा वेख के गोरा, मैं तो डर गई नी लाड़ा वेख के गोरा। अरे किधरों से तुसी आए बाबा, कुछ तो मुख नाल बोलो। बाबा जी आप कहाँ से आए हो, घर कहाँ है आपके? कैलाश पर्वत। यहाँ क्या करने आए हो? शादी। क्यों इधर सेल लगी बोटी होती? नी किधरों से तुसी आए बाबा, कुछ तो मुख नाल बोलो। ऐसी रूप बनाया अपने दिल दी कुंडी खोलो, ओनू एक ना सुनी लख बार मैं बताया, साडी समझ नहीं आई ओनू चक्कर की चलाया। नी उंगा मुंगा बोला चुंगू जीव जरा न हलाई, उंगा मुंगा बोला चुंगू जीव जरा न हलाई, गलियां बरगी सड़ी गोटा रब्बा प्यार से लाई। मैं तो डर गई नी लाड़ा वेख के गोरा, मैं तो नी भैनो दादा दे घर ब्याह ने आया कंगला एक फकीर, नी भैनो राजा दे घर ब्याह ने आया बूटा एक फकीर। देखो दिए जाग पई नी बाबे की तकदीर, नी गोरा 5 साल दी नी लाड़ा 100 साल दा, सानू कभी वेख्या नहीं है जोड़ा ऐसे नाल दा। रोहो जीवता बरसों तकिया जोड़ी जिने मलाई, रोहो जीवता बरसों तकिया जोड़ी जिने मलाई, गलियां बड़गी सीखी बाबा खेलाई। मैं तो डर गई नी लाड़ा वेख के गोरा, मैं तो डर गई ओ लाड़ा वेख के गोरा। गोरा अभी तो जयमाला भी इधर आगे खड़ी, ज्यादा काली पड़ी, चलो पक्का काम कराऊंगा। शिव की बारात में कौन कौन से देवी देवता कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे तुम्हारे घर फंक्शन होता है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। ऐसे ही भगवान शिव की बारात में सबसे पहले कौन से देवता आते हैं, भगवान शिव की बारात में सबसे पहले आते हैं पवन देवता। हल्की हल्की हवा चलाते हैं, जितना भी शहर का मिट्टी कूड़ा करकट सब उड़ा के ले जाते हैं। उसके बाद कौन, इंद्र देवता हल्की हल्की बारिश कर देते हैं। शायद आपने एक बात नोट की हो या ना की हो, आगे पीछे बारिश आए या ना आए, महाशिवरात्रि वाले दिन थोड़ी बहुत बारिश जुड़ जाती है। इंद्र देवता हल्की हल्की बारिश कर देते हैं, जो थोड़ी बहुत डस्ट होती है, धूल होती है, वो भी दब जाती है। उसके बाद भगवान शिव की रात में कौन, चंद्रमा देवता सूर्य देवता क्या काम करते हैं, लाइट मरकरी रास्ता दिखाने का काम करते हैं भगवान शिव की रात में। गंगा माता जमुना माता क्या काम करती है, पानी पिलाने का काम करती है भगवान शिव की रात में। 80 नदी 89 झरना चढ़े समुंदर शिव के चढ़ना, कहने मतलब सारे का सारा 33 करोड़ देवी देवता भगवान शिव की रात में रहता है। राजा हिमाचल रानी मैनावती घबरा जाते हैं और राजा हिमाचल घमंड कर लेता, क्या मैं भगवान शिव की बारात को 1 साल अपने घर में रखूंगा। आप लोगों को पता है भगवान भोलेनाथ क्या खाते हैं, बता सकता आप में से कोई क्या खाते हैं भगवान शिव? भांग धतूरा नहीं खाते। सही मायने में भगवान शिव की डाइट है घमंड, अभिमान, ईगो। जिसको भी घमंड हुआ भगवान ने उसका नाश किया।
घमंड किसको हुआ? चंद्रमा देवता, सूर्य देवता को घमंड हो गया, हमसे सुंदर रूप किसी का नहीं है। भगवान शिव ने उनको ग्रहण लगा दिया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। घमंड किसको हुआ? लंकापति रावण, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अज रावण के दीवानी बाती। घमंड किसको हुआ? समुद्र देवता को घमंड हो गया, मुझसे मीठा जल किसी का नहीं है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकाल दिए। आज भी समुद्र का जल खा रहे थे भक्तों। तो कभी भी ना सूरत का, ना पैसे का, ना संतान का, XYZ कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान का और घमंड का बैर होता है। तो देव भक्तों, राजा हिमाचल घमंड करता है, भगवान शिव पर आपको 1 साल अपने घर में रखूंगा। तो राजा हिमाचल घमंड कौन तोड़ते? 2 बच्चे, 5 साल के हनुमान, 7.25 साल के शनि देवता। 360 कमरा मिठाई का खाली कर देते हैं। और अमान तलाई, आज भी वो जगह अमान तलाई जाकर देख सकता है कोई जम्मू राज्य में। अमान तलाई के ऊपर लाइन वाइज में माया, किसी को रूप, किसी को पुत्र, कीड़ी को कर्ण, हाथी को मन, कमरिच का संसार बनाया, बेरिच का कोई नहीं छड़ते। तो सुबह शाम हो जाती है। गोरानी के लिए हे बुढ़ेरा तेरा परोड़ा, जीते नाल तेरा गरजर चोड़ा, कच्चे धागे जाओ पुत्री, पुत्री के बाप अधीन चलाए, तुसी लावे लो ते पर्वत नु जाओ। भगवान शंकर कहता मैंने कल 10 बरात तू कितने दिन रखेगा? भगवान शंकर राजा हिमाचल की फिर अकल बिगड़ गई, कहने लगा बरात रखने का विचार तो मेरा 1 साल का था, बरात बहुत ज्यादा गई, 6 महीने तो मैं हूं भी रखूंगा। नंदी बैल कहता नहीं बाबा रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कहता है ये बरात को 1 साल तक भी रख लेगा, कलयुग में बरात 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 6 घंटे रखने की मौत हो जाएगी। खाएंगे थोड़ा, खिलाना ज्यादा पाएंगे, इज्जत लेने के लिए जाएंगे, बराती बनकर कोई नहीं जाएगा। तो देही भक्त इसके अभिमान को तोड़ो। अभिमान को तोड़ने के लिए क्या किया था? 7 साल के शनिचर, सूरज और महाकाली के पुत्र, 5 साल के हनुमान जी, अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान, उनको बुलाया, उनको याद किया। दोनों बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। राजा हिमाचल कहना है ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे इनकी माँ घर है, ये बराती है, तेरा भूख लगी है। फिर कहना मेरे बरात की क्या कमी, मेरे भोजन की क्या कमी? फिर अहंकार में आ गया राजा हिमाचल, हनुमान जी को मोटे मोटे बिठा लिया, शनि की उंगली फट गई, राजमहल के अंदर ले गया। रानी मैनावती कहने लगी असी तो बड़ी भाग वालियां, सानू घर बैठी संतान दर्शन हो गई। रानी मैनावती कहती है, शनिचर कहता माता जी दर्शन पर्शन मगरो करना, सानू बड़ी भूख लगी, पहले भोजन कराओ। थालियों में परोस के भोजन बच्चों के मोरे रख दिया। हनुमान जी कहने लगा असी तो शिव के कार्य भंडारी आ देखने के लिए आए, तो हम कितना माल तैयार करवाया। घर भी रानी बच्चों की सारनी बिछानी, जितने 360 कोठे बिठाई के थे, चाबी बच्चों के आगे फेंकती। और कैसे हनुमान उस राजा हिमाचल के अभिमान को तोड़ते। नोर महल का मुक्का मारे, नोर महल का मुक्का मारे, नोर महल हमारे इंद्रावन कोठा खावे, इंद्रावन कोठा खावे, कोठा खावे हुक्म जाने एक करावे, दोई करावे, एक करावे, दोई करावे, उन्हें 3 घर ना पाए, उन्हें 3 होने ना पाए, हमें चला लो लिखे के लालच, आंखे के लालच, धरती न चाट के समाधि के, धरती न चाट के, धरती न चाट के, आप पुकारे भाग गए मैं, भाग गए मैं, कूद गए नगर के बीच में, कूद गए नगरी के बीच में, हड्डी बना लूट के खागे, भाभी भूखो भूख पुकारे, भाभी भूखो भूख पुकारे, कूद गए गंगा के बीच में, ताई जरूर गंगा के करके, ताई जरूर जमुना की करके, भाभी भूखो भूख पुकारे, बोले बरसात करे। 360 कुटे मिठाई के बनाए थे 1 साल तक बरात रखने के लिए। उसके अभिमान को तोड़ने के लिए, अभिमान का और भगवान का बैर है। इस टाइप मैंने पहले भी आपको बताया, अपनी जिंदगी जीनी है स्वाभिमानी बन के, मुस्कुरा के जिंदगी जीनी है, अभिमानी किसी ने नहीं बनना है। माता जी असी बड़े भूखे आने, सामने कुछ खान पीने दे दो। पंकज के सामने कहना अन्न खाने क्या खाओगे बालको? अपने मां को खाना, अपने प्यो को खाना, मुंडन वाले धक्के मार करके थोड़ी चोटी से बाहर निकाल दी। आगे आगे हनुमान, पीछे पीछे शनि लाल लंगोट, घी से दुर्कातिल, मंगलवार कवच हनुमान जी को भगवान शंकर ने दिया। मिलके बोलिए पवन सुत हनुमान। हे बुढ़ेरा तेरा परोड़ा, जिंदे नाल तेरा करज रचोना नी, हे बुढ़े नाल तेरा प्यार करवाना नी, सुनी गोरा ये सुनी गोरा एडिए, बुढ़ा जा बना दे, तेरा परवाना एडिए,
साथ 7 जन्म के बंधन। क्या हो जाते थे? 7 जन्म के बंधन। लेकिन आजकल कौन विश्वास करता? आजकल तो कोर्ट कचहरी में जाके जोड़ते हैं, ऐसे कौन करता है? वो 7 जन्म तो इनकी शादी खाली हुई है। खाली हुई। अरे वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, भगवान शंकर की भी शादी। ये आज सुबह ही हुआ है सारे काम में। अरे ये और भगवान शंकर को साक्षी मान करके और भी पक्का काम हो गया। 7 जन्म के बंधन बता दिए, हर जन्म में मिलेगी। मैंने सच्चाई आपको बता दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। का साथ है हमारा वो तुम्हारा, ये ऐसे होता था। लेकिन आजकल तो कोर्ट कचहरी में जाते, लव मैरिज करते, एक साइन करते और 7 जन्म के 7 भजन लोग हो जाते। ये भोले बाबा ले गोरा लावे ये भोले बाबा आ गए, ले गोरा लावे ये भोले बाबा आ गए, राम जी आए, राम जी आए, सीता जी को साथ सीता जी को नाल ले आए, सीता जी को नाल ले आए। चलो ले गोरा लावे ये भोले बाबा आ गए, ले गोरा लावे ये भोले बाबा आ गए, राम जी आए, राम जी आए, वो सीता जी को साथ ले आए, सीता जी को नाल ले आए, कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए, राधा जी को साथ ले आए, राधा जी को साथ ले आए। ले गोरा लावे ये भोले बाबा आ गए, ले गोरा लावे ये भोले बाबा आ गए, आ गए भोले बाबा आ गए। 4 हो गए, फिर टोटल 7 हुए, 4 थोड़ी हुए। इधर इधर खड़े हो जाओ, ठीक है। 1 2 3 पार्टी में खेल जाओ, टाइम में लगी बाबा बड़ा ठीक है। 2 तारीख को पार्टी जीत गई। नहीं 3 से पहले खड़े हो जाओ, टाइम में बैठ गए। अभी लड़ी फाइनल है, ठीक है। 1 2 3 बोलिए शंकर भगवान की जय। लावे में पहला लावा हरिशन, दूसरा लावा शिव के शब्द में भगवान की आपने सारी सृष्टि रचाई है, तीनों लोगों के स्वामी हो। ऐसा गण पैदा करो, हम भी मनो तुम भी मनो। ये सारा आप लोगों की उत्पत्ति है ब्रह्मा जी के द्वारा, हमारी उत्पत्ति शिव के द्वारा। हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जंगम प्रकट किया, जंगम को दान दिया, उसका हाथ सड़ गया। महाराज अभी अभी जन्म लिया, अभी अभी नाम का माल में हजम करो। तो ये कुंडल ये पार्वती ने दिए थे, ये बिंदी पार्वती की है, ये शंकर भगवान ने शेषनाग दिया था, विष्णु भगवान ने कलंगी दी थी, नंदी बहन ने तल्ली दी थी खोल के। बिरमा जी ने जनेऊ दिया, जनेऊ पहनते पंडित लोग, जनेऊ होता है। बिरमा जी ने 5 देवताओं में निशानी हमारे घंटी तो वहाँ से प्रथा बन गई। जो कुछ भी लड़ा है घंटी के बीच में, कोई 1 देवे, कोई लाख देव लेगा। टल्ली में दान लेंगे, खाक भी लाख के बराबर है। टल्ली में दान नहीं लेंगे, लाख भी खाक के बराबर है। पार्वती आके आशीर्वाद तब भी तो जोर से भगवान तंदुरुस्त रखे, जोड़ी सलामत रखे। उनको दक्षिणा दो इनको बच्चों को, आप आगे भी जोर से सिर पे हाथ रखो, भगवान जोड़ी सलामत रखे। सदा इसलिए पार्वती ने देना था, आप पार्वती देख ले आशीर्वाद। चलो बेटा खड़े बोल दो बाबा जी, उठो बेटा खड़े जाओ। लाओ जी एक बार भोग लगवा दो शर्मा जी, आ जाओ आ जाओ। उसके बाद आरती करेंगे। बताई
मेरी सब्जियां जोता वाले माता गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, श्यामती रामचंद्र महाराज